स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.6 9th क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आप खुद ही देख लें, कुछ नहीं सिर्फ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं जो कि पेपर्स में बिल्कुल भी नहीं आते, वो हम बाद में देख लेंगे एज अ नॉलेज। हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। पार्ट 1 में सिंपली कहता है कि express each complex numbers in the standard form of a plus b iota where a and b are real numbers। कहता है अगर a और b रियल नंबर है तो हमें आंसर जो है ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में निकाल कर दे। हम निकाल कर देते हैं। पहले पार्ट 1 करते हैं। देखें इसमें क्या है, कहता है कि ये दो वैल्यूज़ हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, इनको ऐड करो और सिंगल a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आंसर दो। हम सिंपली ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब जो रियल नंबर है उनको आपस में ऐड कर दें और जो इमेजिनरी के साथ नंबर है उनको आपस में ऐड कर दें। जैसे कि 2 प्लस 7 है 9 हो जाएगा, ये प्लस 3 माइनस 2 है, ये हो जाएगा प्लस 1 आयोटा। 1 नहीं साथ लिखते हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये हमने लिख लिया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में पहले वो कहता है कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। वो कैसे देखें, 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 4 ज़ा 8 और ये 7 आयोटा आ जाएगा। अब ये -3 को कहते हैं अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ा 21 और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और ये 7 आयोटा आ जाएगा। अब सिंपली इसमें भी वही काम करना है, जो कि आयोटा वाले वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ऐड करना है, जो रियल नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है। 10 माइनस 21 हो गया -11 और प्लस 8 माइनस 12 हो गया -4 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट 2 का। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि फोर्थ पार्ट ऐसा है जो कि पेपर की बहुत ज़ीनत बनता है, वो भी करेंगे हम साथ और उसको अच्छे से समझिएगा। देखें पिछले क्वेश्चन में उसने हमें 2 दिया था मल्टीप्लाई करने के लिए और -3। अब इसमें उसने दोनों तरफ ही माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया, तो हम माइनस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो आपने याद रखना है वो हमेशा साइन चेंज कर देगा। माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3, ये माइनस प्लस माइनस कर देगा इस 5। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के, अगर कहीं कोई भी साइन ना लगाओ तो आपने याद रखना है कि वहाँ हमेशा प्लस होता है। अब ये माइनस इस 4 के साथ जो प्लस है इसको माइनस कर देगा और इस प्लस को माइनस कर देगा, 9 आयोटा। सिंपली वही काम करना है, जो रियल नंबर है उनको आपस में ऐड करना है और जो इमेजिनरी है उनको आपस में। ये -1 आ गया, 3 माइनस 4 -1 आ गया और ये -5 -9 हो गया -14 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट 4 की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो इस पार्ट को ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले ना हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ हमारे पास आयोटा है ना, हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आयोटा की जहाँ भी वैल्यू है उसको स्क्वायर में चेंज करते हैं। फर्स्ट स्टेप देखें, ज़रा गौर से देखिएगा, ये पजल करने वाला क्वेश्चन है थोड़ा। ये देखें यहाँ पर तो आयोटा स्क्वायर है, ये एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर 6 आयोटा स्क्वायर अलग कर देंगे और आयोटा अलग कर देंगे। यहाँ पर 3 आयोटा स्क्वायर अगर 2 की पावर 8 कर दी जाए तो वो होता है 16। आयोटा स्क्वायर पावर 8 कर दिया, 2 8 ज़ा 16। मैंने इस 16 को इस फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पर 19 तो 2 पर नहीं डिवाइड होता, इसलिए हम पहले यहाँ पर 2 का कोई मल्टीपल बना लेते हैं। हम 18 अलग कर लेते हैं और आयोटा 1 अलग कर लेते हैं मल्टीपल करके। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा 19 हो जाएगा। यहाँ पर भी 25 मल्टीपल नहीं है किसी का, तो लिहाजा हम इधर भी 24 अलग कर लेंगे, जो कि 2 का मल्टीपल होता है, और आयोटा 1 अलग कर लेंगे। अब दोबारा आयोटा स्क्वायर बनाएंगे जहाँ जहाँ रहता है। यहाँ पर भी सेम था, सॉरी 8 -6 आयोटा स्क्वायर बनाना है और 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 18 होता है। 18 को मैंने 2 मल्टीपल बाय 9 कर दिया और ये वाला आयोटा 7 आ जाएगा। इधर आयोटा स्क्वायर ये 12 का मल्टीपल, 12 2 ज़ा 24 और ये सिंगल आयोटा 7 आ गया।
अब हमें पता है कि जहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, अब जहाँ जहाँ हमें आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ -1 पुट करते जाएंगे। यहाँ पर भी -1, 6 के साथ भी -1, ये साथ वाला आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर 3 के साथ -1 पावर 8 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ना कि आयोटा स्क्वायर की पावर 8 की वैल्यू है। हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। यहाँ पर -1 पावर 9 आ जाएगी, साथ ये वाला आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर भी -1 पावर 12 आ जाएगी, साथ ये वाला आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या देख रहे हैं, हमने देखना ये है कि जहाँ जहाँ आयोटा की पावर इवन है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, सॉरी जहाँ जहाँ -1 की पावर इवन है उसको पॉजिटिव कर देंगे। इवन मतलब कि 2 के मल्टीपल कोई भी है तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, और जहाँ जहाँ पावर ओड है वो नेगेटिव ही रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पावर है 1 तो ये -2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पावर है 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 6 आयोटा हो जाएगा। +3 इंटू, अब -1 की पावर है 8, ये हो जाएगा +1। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें -1 की पावर है 9, ये रहेगा -1। वहाँ पर सिंगल था, मैंने इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो बच्चे उस पर पजल नहीं होते, इसमें आकर पजल हो जाते हैं। अब यहाँ पर 12 है, मतलब कि इवन है, तो हम इसको +1 कर देंगे। +1 साथ ये आयोटा आ जाएगा। अब इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 -6 आयोटा +3, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आयोटा आ जाएगा, ये +4 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखें, ये -6 आयोटा, ये +6 आयोटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। जो हमारे पास बचा वो लिखते हैं, -2 + 3 हो गया हमारे पास 1, और ये +4 आयोटा आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, हमने a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर दे दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आप समझ लें कि वो कहता क्या है। वही क्वेश्चन नंबर 2 वाला काम कहता है, लेकिन इसमें उसने हमारा सिर्फ और सिर्फ रूल चेंज कर दिया। उधर ऐड और सब्सट्रैक्ट था तो इधर उसने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये देखिए, कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। डिमांड वही कर रहा है जो इस क्वेश्चन में कहता है कि a + b आयोटा के फॉर्म में हमें आंसर दें, और बस इधर उसने क्वेश्चन में रूल चेंज कर दिया। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर हम ऐड कर रहे थे। देखें, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, काम वही करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करके करना है। पहला स्टेप पार्ट 1 की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। वो क्या है? वो इस तरीका कार कुछ यूँ है कि आपने पहली जो ब्रैकेट है हमारे पास, पहली जो वैल्यू होगी उसका पहला डिजिट उठाना है और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। वो कैसे? अब ये -7 है, -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 21 हो जाएगा, 7 या 21। अब यही -7 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -+-7 2 14 आयोटा हो जाएगा। अब आपने दूसरा वैल्यू उठानी है, दूसरी है जो 3 आयोटा है, +3 आयोटा। अब इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। +3 आयोटा को पहले -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होकर 3 3 9 आयोटा हो जाएगा। और इसी +3 को जब +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 होता है, 3 2 6, और जब आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जी गाइस देखें, अब नेक्स्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉरी ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ये हो जाएगा हमारे पास -23 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर की आपको भी पता है कि हमारे पास वैल्यू है -1, हम -1 पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह। 21 - 23 आयोटा, ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा, और 21 में से जब 6 माइनस करेंगे हमारे पास 15 - 23 आयोटा। ये हमारा a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें, इसमें एक मसला है, हमें वो कहता है कि a + b आयोटा फॉर्म में आंसर भी दें, और इसने क्वेश्चन में हमें आयोटा भी नहीं दिया। हम सबसे पहले क्वेश्चन में आयोटा बनाएंगे, उसके बाद a + b आयोटा फॉर्म में आंसर देंगे। जैसे कि आप देखें, इसने इस क्वेश्चन में 2 आयोटा दिए हुए हैं हमें, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन इसमें कहीं भी आयोटा मौजूद नहीं है। अब एक बात आप याद रखें, जैसे कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अगर हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने लग जाएँ, मतलब कि
ख़त्म करें, दोनों साइड पर इसका अंडर रूट लें, तो हमें पता लगेगा कि आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के। अब हमारे पास -4 है अंडर रूट में, हमने किसी तरह यहाँ पर माइनस अंडर रूट के अंदर -1 करना है ताकि हम उसकी जगह आयोटा लिख सकें। वो क्या देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 माइनस, अगर मैं इसको -1 मल्टीप्लाई 4 कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम इसको 4 1 4 होता है, ये -7 माइनस आ जाएगा। पहला स्टेप आपने ये करना है, दोनों तरफ इधर भी -1 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। अब 2 माइनस, यहाँ पर हम -1 अलग कर देते हैं और ये 4 अलग कर देते हैं, हमारे पास ये बचा। इधर भी हमने यही काम करना है, -1 अलग कर देंगे, ये 4 अलग कर देंगे। अब क्या करना है, अंडर रूट -1 किसके बराबर है, आयोटा के। हम लिख देंगे, सॉरी पहले हम इसको देखते हैं, ये 4 है ना, 4 का अंडर रूट आपको भी पता है कि 2 होता है और ये अंडर रूट -1 आयोटा होता है। थोड़ा तरतीब से मैंने लिख दिया, अगर आप आयोटा 2 लिखें तो भी ठीक होगा। यहाँ पर भी यही काम है, अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है और 4 का अंडर रूट होता है 2। अब हम सिंपली देखें, ये इस क्वेश्चन की शेप में आ गया। अब सिंपली हम इस पोर्शन को दोबारा रिपीट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 3 ज़ार 6, अब 2 को इस -2 आयोटा के साथ, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा हो जाएगा। अब इस -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा हो जाएगा। अब इसी -2 को -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ये 6 माइनस माइनस प्लस होता है 4 और ये 6 माइनस 10 आयोटा हो गया। और ये आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट आउट करेंगे, -1 होती है। हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट देखते जाए, 6 माइनस 10 आयोटा, ये 7 आयोटा आएगा, यहाँ तो किधर आयोटा है, ये प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा। अब 6 माइनस 4 2 होता है, 2 माइनस 10 आयोटा, ये हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर निकाल दिया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, वो भी इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें गाइस, इसमें ना उसने होल का हमें स्क्वायर दिया हुआ है। होल का स्क्वायर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कुछ इस तरह का कि a प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी इधर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इस √5 को a कह लेते हैं और 3 आयोटा को b कह लेते हैं, तो हम फार्मूले में पुट आउट करते हैं। पहले हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं इसी फार्मूले की शक्ल में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब a हमारे पास क्या है, √5, हम यहाँ पर लिखते हैं √5 और b हमारे पास है 3 आयोटा, 3 आयोटा, √5 3 आयोटा। ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 3 ज़ार 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 3 ज़ार 6 √5 और ये आयोटा बाहर लिखना है। बच्चे गलती करते हैं कि आयोटा को √5 के साथ मिला देते हैं, तो आप गलत करते हैं, इससे आंसर गलत आता है और फिर मार्क्स कटते हैं। आपने ख्याल करने का आयोटा को अंडर रूट से बाहर रखना है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है -1, यहाँ पर 5 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 6 √5 और ये आयोटा, 5 माइनस 9 हो गया हमारे पास -4 और -6 √5 आयोटा। ये हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर निकाल कर दे दिया है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। देखें, अब इस क्वेश्चन में उसने हमें नई चीज़ क्या दी है, उसने ना 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा के ऊपर ना बार दे दिया है। इस बार का मतलब ये है कि इसका कॉन्जुगेट लिया जाए। कॉन्जुगेट किस तरह लेना है कि जो आयोटा वाली रकम के साथ साइन होता है ना, उसको चेंज कर देना है और ऊपर से बार ख़त्म कर देनी है। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट लेना है, और जब बार सिर्फ इसके ऊपर है हमने इसी का कॉन्जुगेट लेना। अगर ये पूरे के ऊपर बार होती फिर और मेथड था, ये 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो 3 का भी साइन चेंज कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें तो आयोटा वाली फॉर्म के साथ जो साइन होगा उसको चेंज करना है हमेशा। अब सिंपली इस मेथड की तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 2 3 ज़ार 6
प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा, माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा, और ये माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर, 6 माइनस 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट आउट कर दें, 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6, ये हमारे पास आंसर आया 12 माइनस 5 आयोटा, जो कि ए प्लस बी फॉर्म में, बी आयोटा फॉर्म में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी गाइस, तो देखें हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो उसमें हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट मेथड देखा है आयोटा को सॉल्व करने का, ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखने का। क्वेश्चन नंबर 3 किया, उसमें हमने मल्टीप्लाई मेथड सीखा है ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखने का। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फ्रैक्शन फॉर्म दे दिया और कहता है इसी को सिंप्लीफाई करो और इसको भी ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में आंसर निकाल के दो। आए, मैं आपको एक मेथड देता हूँ, इजी मेथड है, इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। इसमें क्या है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसको कहते हैं? जो बटे में नीचे वाली रकम होती है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वाली होती है उसको न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीकाकार कुछ यूँ है, देखें, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब जो बटे वाली रकम है ना, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, और फ़र्क क्या रखना है कि अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे, और अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस कर देंगे। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा। अब एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वो क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास ये साइड पड़ी हुई है। हम अगर इसको इस साइड पे लिख दें, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस आयोटा स्क्वायर, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इधर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, -1, यहाँ पर हमारा आंसर आने वाला है -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, बटे में हमारे पास बचा 1 प्लस 1, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर आया -1 प्लस आयोटा। ये हमने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर निकाल दिया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, और अगर समझ ना लगे तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मज़ीद अच्छे मेथड्स के साथ समझाया जा सके। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली क्या है कि वो इसमें ऊपर सिर्फ रियल नंबर था और नीचे कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी, इसमें उसने दोनों तरफ ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे दिए। मेथड हमने यही यूज़ करना है एंड तक। सबसे पहले रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, दरम्यान में लाइन लगा लूँ ताकि आपको समझ लग सके। पहले रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, 2 + 3 आयोटा 4 माइनस आयोटा। आप देखें यहाँ पर माइनस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस आयोटा करेंगे, और डिवाइड भी 4 प्लस आयोटा ही होगा। नेक्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा, और ये फार्मूला के मुताबिक 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 को दोनों के साथ फिर 2 आयोटा आ जाएगा। अब 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ार 12 आयोटा प्लस 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 और 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, 16 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट आउट कर देंगे, जो कि आपको भी पता है और हमें भी पता है, -1 है। पहले 8 आ जाएगा, और ये 2 + 14 हो जाएगा हमारे पास 16 आयोटा प्लस 3। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर भी -1 पुट कर देंगे। 8 + 16 आयोटा प्लस माइनस -3 हो जाएगा, डिवाइड में 16 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 8 - 3 5 + 16 आयोटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 17। अब ये a + b आयोटा की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 17 दोनों के हैं। हम इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए अलग अलग कर देंगे। वो कैसे करेंगे, देखें, ये 5/17 अलग कर देंगे, प्लस 16/17 अलग करके आयोटा साथ लिख देंगे। ये अब a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर हमारा निकल आया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ।
मिस्टेक हो गई थी, ये चेक कर लीजिएगा। मैंने 3 4 12 की जगह 14 लिख दिया था यहाँ पर। ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14 और यहाँ भी आंसर में 14। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। की तरह पार्ट 2 में हमने जैसे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया, इधर भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन जब हल करने के, डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, ये लिख दीजिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चंस में नहीं लिखा। 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा, डिवाइड भी करेंगे 3 माइनस आयोटा, जो कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड है। सिंपली 9 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा, डिवाइड में a प्लस बी और a माइनस बी है तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे फार्मूले के मुताबिक। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 को दोनों के साथ, 27 माइनस 9 आयोटा, ये माइनस 21 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस और ये 7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 3 3 9 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 27 माइनस 21, माइनस माइनस प्लस होता है, 21 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 आयोटा प्लस 7। आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, इधर आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी हमने। यहाँ पर हमारे पास 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, 27 माइनस 30 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा, 9 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। हमारे पास क्या चीज़ बच रही है, 27 माइनस 7 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब हमने a प्लस बी फॉर्म में लिखना है, उसका क्या मेथड है, 20/10 माइनस 30/10 इंटू आयोटा। ये हमारे पास a प्लस बी फॉर्म में बी आयोटा फॉर्म में आंसर आ गया, लेकिन हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे, 10 1 10, 10 2 20 और ये 10 3 30। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब पार्ट 4 करते हैं हम। देखें बच्चों, इस क्वेश्चन में उसने ना हमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके दे दिया है कि हम इसको डायरेक्ट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर। जब ये पिछले क्वेश्चन जैसे जैसे कि ये क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ जाएगा तो ही हम इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 3 प्लस आयोटा एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा इधर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बन गया है। 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है बिल्कुल उसी फॉर्म में जो कि हमें पिछले क्वेश्चन में मिली थी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड के साथ। आए हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड यूज़ करते हैं। -2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड के ज़रिए तो 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। दरमियान में आप लिख लीजिएगा कि हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं ताकि चेकर को ईजीली चेक करने में ईजी हो जाए, ताकि उसको मुश्किल ना आए, ईजीली चेक कर सके। मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी है तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ के हमारे पास a था 3 और b था आयोटा। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 3 -6 और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा। अब -7 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -21 आयोटा और माइनस माइनस प्लस ये 7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 3 9 हो जाएगा बटे में और ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ हमारे पास आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि -1 है, -6 प्लस
सॉरी माइनस आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, और ये 19 आयोटा आ जाएगा। देखें 21 माइनस 2 होगा तो ये 19 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 7 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे बच्चों, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। अब देखें यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, ये -6 माइनस 19 आयोटा और ये प्लस माइनस -7 हो जाएगा। 9 और ये माइनस माइनस इधर नीचे देखिए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से देखें माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब ये -6 -7 है, ये हमारे पास -13 और ये -19 आयोटा आ रहा है और डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि -13/10 और ये -19/10 आयोटा, ये हमारा a+b आयोटा फॉर्म में आंसर आ गया। यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें फ्रेंड्स के इस क्वेश्चन में उसने हमें फ्रैक्शन फॉर्म को स्क्वायर में दे दिया। इसके दो मेथड से सॉल्व करने के, मैं आपको इजी वाला सिखाता हूँ। दूसरा मेथड कुछ यूँ होगा जो मैंने नहीं सिखाना आपको, कि वो अलग अलग स्क्वायर करके उनको फार्मूले के मुताबिक खोल के फिर फाइंड आंसर निकालते हैं। मैं वही रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड करूँगा, जो कि कुछ यूँ है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। हम मल्टीप्लाई करने के 1 प्लस आयोटा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा और यहाँ भी 1 प्लस आयोटा, और होल का स्क्वायर लेते आएंगे एंड तक। समझ लगी बच्चों? अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर देखें 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। a हमारे पास 1 है और b हमारे पास आयोटा है। यहाँ पर फार्मूला खोलेंगे जो कि कुछ यूँ है, देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास आयोटा है 1 आयोटा, डिवाइडेड बाय 1 1 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर देखें ये स्क्वायर साथ लिखते हैं, मैं भूल गया लगाना। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, देखें प्लस 2 आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ -1 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, ऊपर 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बटे में 1 प्लस 1, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 ख़त्म हो गया, ये 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 बचा, तो ये हमारे पास 2 भी कैंसिल आउट हो गया, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब हमारे पास यहाँ पर पड़ता है एक फटा, और फटा क्या है कि वो आंसर हमसे मांग रहा है कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, बच्चे -1 लिख के आ जाते हैं। तो इससे वो जो एग्जामिनर है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर खुद ही काट लेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली क्या लिखना है, -1 प्लस 0 आयोटा इस फॉर्म में लिखने का 1 नंबर होता है पेपर में। तो ये ख्याल करिएगा कि -1 अकेला नहीं लिखना, बल्कि इस फॉर्म में लिखना है -1 प्लस 0 आयोटा, जो कि उसकी डिमांड है क्वेश्चन की कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमें आंसर दें। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। दोस्तों देखें, इसमें भी उसने थोड़ी सी हेरा फेरी की है कि उसने इनको आपस में बगैर मल्टीप्लाई किए लिख दिया। हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। अब ये +3 को मल्टीप्लाई करेंगे, +3 आयोटा, और ये -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जी 2
प्लस आयोटा, वो प्लस आयोटा क्यों लिखा कि -2 + 3 है और बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, इसलिए मैंने +1 आयोटा लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास -1 होती है। 2 प्लस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 2 + 3 5 प्लस आयोटा हो गया। अब ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, जैसे कि इसी क्वेश्चन का पार्ट 1 हमने किया था -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, उसी तरह अब ये 1/5 प्लस आयोटा आ गया है। तो हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड यूज़ करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड हम 5 प्लस आयोटा को आगे मल्टीप्लाई करके 5 माइनस आयोटा करेंगे और डिवाइड करके 5 माइनस आयोटा कर देंगे। अब 5 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी नहीं हुआ, सेम एज इट इज़ आ जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी है, हम a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, जिसमें हमारे पास a हमारे पास है 5 और b हमारे पास है आयोटा। यहाँ पर 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखें 5 माइनस आयोटा, पर आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 25 माइनस इंटू -1, 5 माइनस आयोटा, 25 प्लस 1, 5 माइनस आयोटा 26। अब a प्लस बी फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5/26 कर देंगे, -1/26 कर देंगे और साथ आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया है a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। और हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। और नॉलेज में इजाफे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।